हेलो। हेलो। चलो। सो दिस टाइम इन योर कंप्यूटर सब्जेक्ट आपको ओनली कंप्यूटर नहीं पढ़ना है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तो है ही आपके कोर्स में। उसके अलावा आपको एक एम्प्लॉय, इसका नाम क्या है इस बार कोर्स का? आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्या मतलब है कि अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, आप अभी कहीं भी जॉब करने जाते हैं ना आजकल हम, तो आपको कोई भी फील्ड में हो आपको कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। अभी लॉकडाउन पीरियड में सबको पता चल ही गया होगा कि हाउ कंप्यूटर इज इम्पोर्टेंट, है ना। अभी कंप्यूटर्स नहीं होते तो हम कैसे लेक्चर लेते, आप कैसे पढ़ाई करते। तो कंप्यूटर इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ डेज। इस लॉकडाउन से पूरा ही पता चल गया है हमें कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी फील्ड में अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर बनते हैं, आगे जाके अकाउंटेंट बनते हैं, कुछ भी बनेंगे आप फ्यूचर में, तो आपको कंप्यूटर नॉलेज मस्ट है। तो ये आपके जो इस बार कंप्यूटर का कोर्स है नाइन्थ में, इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, उसमें आपको कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। एक आप किसी जैसे एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी की, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में आप इंजीनियर हैं, तो आपको अपने क्लाइंट्स के साथ बात करना आना चाहिए। आप कैसे अपने बॉस से बात करेंगे, कैसे अपने कलीग से बात करेंगे, कैसे आपके फ्रेंड से बात करेंगे, अपने क्लाइंट से कैसे बात करेंगे कि वो आपके बिजनेस या आपकी आपकी आपको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिले। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। एक जॉब करने के लिए कंप्यूटर नॉलेज के साथ क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी आपके बात करने का तरीका इतना पावरफुल, इफेक्टिव होना चाहिए कि कोई भी आपसे बात करना पसंद करे। आप जॉब करते हैं तो आपके क्लाइंट्स ज्यादा बने, कस्टमर्स, अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी कस्टमर्स ज्यादा आए आपकी तरफ। तो कम्युनिकेशन स्किल इज मस्ट। दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। मतलब आपको अपने आप को मैनेज करना है। एज ए स्टूडेंट आप अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं कि आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे। आपके खेलने का टाइम, पढ़ने का टाइम, सोने का टाइम, खाने पीने का टाइम, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सारा मैनेज होना चाहिए, तभी आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। तो आपको कंप्यूटर नॉलेज के साथ एक जॉब या बिजनेस करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल होनी जरूरी है। सेल्फ मैनेज रखना है अपने आप को। आपको बेसिक आईसीटी स्किल्स, मतलब कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर इंटरनेट की नॉलेज आनी जरूरी है थोड़ी सी, क्योंकि हर जगह आपको जॉब में कंप्यूटर नॉलेज के साथ इंटरनेट हैंडलिंग, ईमेल भेजना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, ये सब भी आना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, मतलब अगर आप जॉब नहीं करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस किस तरह से करना चाहिए, कितने टाइप के होते हैं, कौन सा सही रहता है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, एक बिजनेसमैन को ये भी पता होना चाहिए। और लास्ट एक ग्रीन स्किल्स, अगर आप कोई जॉब करते हैं, आपने अपनी फैक्ट्री खोली है, तो किस तरह से आप अपनी फैक्ट्री को या जॉब में किस तरह से आप जॉब भी अच्छे से करेंगी, और आपका एनवायरनमेंट, मतलब जो पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, उसका किस तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो आपको एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए ग्रीन स्किल पता होनी चाहिए कि आप एज अ गुड ह्यूमन बींग आप क्या कर सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए। तो ये सारे अलग अलग स्टेप आपकी जो कोर्स है उसके टॉपिक्स हैं, ये हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब क्या है? आपको एक अच्छा एम्प्लॉय, अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेसमैन है तो बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, और एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए ग्रीन स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारे चैप्टर हैं आपके कोर्स के। तो फर्स्ट चैप्टर आपका है कम्युनिकेशन स्किल, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मतलब ये सारे टॉपिक। Excuse me, ma'am. हाँ, Excuse me, ma'am. बोलो। Ma'am, can you show me the front page of the book? फ्रंट पेज, दिस वन, यही बुक मिली है आपको? No, Yes, ma'am. 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 ये आपके कोर्स की बुक यही है? किसी के पास बुक्स नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको नोट्स भेजूंगी, उतना काफी है आपके लिए।
बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मैम। ठीक है? सारे नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगी चैप्टर वाइज। तो आपकी बुक का नाम क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। बुक के ये टॉपिक्स हैं। पार्ट ए में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बताता है। तो आपको आगे जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आपको लगेगा कि एक कंप्यूटर पढ़ा रही है मैम, या मॉरल वैल्यू पढ़ा रही है, या सोशल साइंस पढ़ा रही है। लेकिन इसका मेन पर्पस ये है कि आप अगर जॉब करना चाह, बाई चांस आपको जॉब करनी पड़े कोई भी सिचुएशन में, तो आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, मैनेज रखना है जॉब में, बॉस के साथ, घर में फैमिली के साथ मैनेजमेंट रखना आना चाहिए। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए। बिजनेसमैन है तो बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, और साथ में एनवायरनमेंट क्लीन रखने की बहुत जरूरत है। अभी आप देख रहे हैं किस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो गई है, देख रहे हैं ना अभी आप, सिलेंडर मिल नहीं रहे ऑक्सीजन की। तो ये एनवायरनमेंट अगर शुरू से ही हम सब अवेयर रहे तो आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है आपका कम्युनिकेशन स्किल। वैसे कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब हम आपस में बात करते हैं, कोई भी दो लोग या ग्रुप में, हम जब बात करते हैं एक दूसरे से थॉट को शेयर शेयर करते हैं, हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। अभी मैं आप सबके साथ क्या कर रही हूँ? कम्युनिकेट कर रही हूँ। आप लोग भी मेरे साथ कम्युनिक हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो जो जहां पर भी कम्युनिकेशन हर जगह रिक्वायर्ड है, फैमिली में भी एक दूसरे से बात करना चाहिए, जॉब में अपने कलीग के साथ बात करना चाहिए, एज ए स्टूडेंट हम क्लासमेट से कम्युनिकेट करते हैं। कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, आपकी क्लासमेट आपको कोई बता सकता है। एक दिन आप एब्सेंट रह गए तो आपका होमवर्क आप पूछते हैं, तो आपको कम्युनिकेट, हम सबसे कम्युनिकेट करते हैं, तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से कम्युनिकेट करना। आपके फ्रेंड के साथ आपके बात करने का तरीका अलग होगा, आप मजाक में बात करेंगे, लेकिन अपने टीचर से बात करने का तरीका आपका अलग होगा, प्रिंसिपल से बात करने का अलग होगा, घर में पेरेंट्स से बात करने का तरीका अलग है, भाई बहन से अलग है। जॉब करेंगे तो अपने कलीग्स के साथ, मतलब आपके साथ जो जॉब करते हैं उनके साथ आप अलग वे में बात करेंगे, बॉस के साथ अलग वे में बात करेंगे। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ टू टॉक विद समवन इन द इफेक्टिव मैनर। आप जब आगे जाके जॉब करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन इससे आपका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश हिंदी का ये भी अच्छा होना चाहिए कि सामने वाले पर इम्प्रेशन अच्छा पड़े, तो आपके ज्यादा क्लाइंट बने। एज ए बिजनेसमैन है तो आपके ज्यादा कस्टमर आए। आप जब भी कोई शॉप पे जाते हैं, कोई भी ड्रेस ट्रायल करते हैं ट्रायल रूम में जाके, तो वो शॉपकीपर आपको बोलता है देखो आप पे ये जच रहा है, आप गोरे हैं, आप पे ये रंग खिल, चाहे आप अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, वो आपको कन्विंस कर देते हैं। तो इस तरह से कम्युनिकेशन स्किल ऐसी होनी चाहिए कि आपका बिजनेस ग्रो करे, जॉब में आप ग्रो करे। तो इसको बोलते हैं, जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है वो इफेक्टिव होना चाहिए, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। समझ में आया? Yes, ma'am. कि Yes, हाउ टू ma'am. Yes, टॉक, ma'am. yes, how to talk with, how to convey anyone effectively, powerfully, so that is called communication skill। तो कोई भी जॉब करें, आप बिजनेस करें, आपको जरूरी है कि आप एक दूसरे से बात जो करें वो इफेक्टिव मैनर में करें। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होता है, या हम किसी से बात करते हैं तो दूसरा सुनता है, अगला बोलता है तो हम सुनते हैं। तो दो लोग आपस में बात करते हैं, अपनी जो भी लैंग्वेज है, जो जो बातचीत स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं सेंडर। अगर मैं बातचीत, जरूरी नहीं हम फेस टू फेस करें, अभी हम वीडियो कॉल से कर रहे हैं, या ईमेल भेज के करते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज से करते हैं, चैटिंग के थ्रू। तो दो लोग जब आपस में बात करते हैं तो पहला जो जिसने बातचीत स्टार्ट की है उसको बोलते हैं सेंडर, और जो सुन रहा है उसको बोलते हैं रिसीवर। तो जो सेंडर मैसेज भेजता है उसको रिसीवर सुनता है, समझता है, वापस आंसर देता है। तो दिस इज अ टू वे प्रोसेस। ठीक है? जो, और कई बार हम वन टू वन बात करते हैं, कई बार हम ग्रुप में बात करते हैं। जैसे मैं आप सबसे एक साथ बात कर रही हूँ, तो वी आई एम टॉकिंग विद द ग्रुप ऑफ पीपल। आप सारे स्टूडेंट से मैं बात कर रही हूँ, तो ग्रुप में भी हम बात करते हैं, वन टू वन बात करते हैं।
उसके अलावा कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? कम्युनिकेशन करना, आपस में एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी रिलेशनशिप हो, पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, एक दूसरे को समझने के लिए, जानने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो हम आपस में, हमारी बॉन्डिंग नहीं बनेगी। दूसरा, आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो आपको नॉलेज भी मिलती है। कोई अननोन पर्सन, आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई दूसरे फील्ड का है, दूसरे स्कूल का बच्चे से आप बात करोगे, अपना सिलेबस शेयर करोगे तो आपको कुछ नई नॉलेज मिलेगी। तो हमेशा कम्युनिकेशन करने से हमें नॉलेज गेन होती है, कोई ना कोई टॉपिक पे, चाहे वर्ड का कोई टॉपिक हो, गेम्स का हो, कोई भी किसी से बात करते हो कोई ना कोई तरह की नॉलेज हमें मिलती है। हम सैड होते हैं, कभी हमारा मूड ठीक नहीं होता और हम किसी से बात करते तो हम स्ट्रेस हमारा दूर हो जाता है। किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से, कोई अगर आपकी बात सुन लेता है तो उससे आप इसका स्ट्रेस दूर होता है। आपको एग्जाम में भी अगर आपको थोड़ा सा टेंशन रहता होगा तो अपने फ्रेंड से फोन पे बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके आप थोड़ा रिलीव, स्ट्रेस जो होता है हमारा थोड़ा दूर हो जाता है। तो कम्युनिकेशन करने से स्ट्रेस भी दूर होता है, नॉलेज भी मिलती है, आपस में बॉन्डिंग बनी रहती है। आप, और जितना ज्यादा आपको कम्युनिकेट करना आता है लोगों के साथ इफेक्टिवली, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कई लोग अननोन पर्सन से बात नहीं कर पाते शुरू शुरू में, कहीं किसी किसी को फियर होता है कि हम बातचीत स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप रोज करें किसी से बात, अपना इंट्रोडक्शन दें, उसके बारे में पूछे, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बनने लगता है। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी कम्युनिकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पर हैं, तो अपने कलीग्स, मतलब आपके साथ में जो जॉब कर रहे हैं, उनके साथ, अपने जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ जितना कम्युनिकेट करेंगे उतना आपका काम करने का तरीका आसान होगा। वो आपको हेल्प करेंगे, आप भी किसी की हेल्प करेंगे। तो वर्क प्लेस पे, ऐसे एज ए स्टूडेंट ऑल्सो, अगर आप अपने क्लास के जो अच्छे बच्चे हैं उनके साथ, या नॉटी बॉयज हैं उनके साथ भी आप कम्युनिकेट करेंगे तो आप कभी खेलने में आपके साथ रहेंगे अच्छे, या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप अच्छे बच्चों से पूछ सकते हैं। तो कम्युनिकेशन हमेशा अच्छा रहता है, वर्क प्लेस हो, स्कूल हो, कहीं पर भी हो। तो दीज आर द पॉइंट्स व्हाई कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट टू अस, टू मेक बॉन्डिंग अमंग अस, टू गेन सम नॉलेज, टू रिलीव आवर स्ट्रेस, और अपने वर्क प्लेस पे कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। इन सब बातों की वजह से कम्युनिकेशन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। समझ में आ रहा है ना? हेलो? यस मैम। यस मैम। बोर तो नहीं हो रहे हो ना कि मैम मॉरल वैल्यू पढ़ा रही है? नो मैम। क्योंकि दिस इज रियल फैक्ट दैट, अब देखो ये 7 पॉइंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। अभी तक तो मैंने कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन दिया है। अब कम्युनिकेशन के 7 एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार आएगा। देर आर 7 एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट, सेंडर। सेंडर कौन होता है? जो मैंने भी बताया, जो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा है, जो बातचीत करना स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं सेंडर। जैसे मैंने अभी क्लास स्टार्ट की और मैंने आपसे बातचीत करना शुरू की, तो इस केस में मैं सेंडर हूँ। और आप सब कौन है जो सुन रहे हैं मेरी बात? आप सब कौन है? रिसीवर। ओके, दो, कभी कभी कम्युनिकेशन जो होता है उसमें दो लोग, एक सेंडर होता है और दूसरा क्या होता है? रिसीवर। तो यहाँ मैंने बातचीत स्टार्ट की क्योंकि मुझे आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करना है, तो मैं हूँ सेंडर, और आप सब जो मुझे सुन रहे हैं आप सब क्या हैं? रिसीवर। रिसीवर। ओके, तो रिसीवर। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है सेंडर, जो कि बातचीत करना स्टार्ट करता है। ओके। दूसरा है एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब सेंडर जो है वो रिसीवर को अपनी बात जो समझाना चाह रहा है, जो बात कन्वे करना चाह रहा है, वो रिसीवर को समझ में आए, उसके लिए वो किस तरह से अपनी बात समझा रहा है। जैसे मैं एज अ टीचर, मैं सेंडर हूँ। अगर मैं क्लासरूम में होती, अभी अभी हमारी वर्चुअल क्लास नहीं चल रही होती, बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन करती, तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके करती, आपको समझाती डायग्राम के थ्रू, या कोई प्रॉप्स के थ्रू। और अभी ऑनलाइन क्लास में मैं क्या कर रही हूँ, एक पीडीएफ के थ्रू आपको यहाँ पे डायग्राम्स बने, मैं आपको समझा रही हूँ पीडीएफ के थ्रू। तो ये मेरा तरीका है आपको एक्सप्लेन करने का, ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। तो
सेंडर का जो तरीका होता है बात एक्सप्लेन करने का कि रिसीवर को समझ में आए, उसको बोलते हैं एनकोडिंग। तो दिस इज एनकोडिंग फ्रॉम माय साइड टू यू, कि मैं पीडीएफ अरेंज करके मैं अपने नोट्स आपको शो कर रही हूँ, आपको डायग्राम शो कर रही हूँ कि आपको मेरी बात ज्यादा समझ में आए। तो सेंडर की तरफ से जो कोशिश होती है कि रिसीवर उसकी बात प्रॉपरली समझ जाए, उसको बोलते हैं एनकोडिंग। ओके, समझ में आया? Yes, ma'am. थर्ड Yes, है, ma'am. ओके, थर्ड पॉइंट है मैसेज। अब मैं मेरा मैसेज क्या है? मैं सेंडर हूँ, मैंने पीडीएफ अरेंज कर दिया एनकोडिंग के लिए। अब मेरा मेन मैसेज आपको क्या है कि मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाना चाहती हूँ, ये मेरा मेन मैसेज है। तो थर्ड एलिमेंट है मेन मैसेज, कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, दैट इज योर मैसेज। वो टॉपिक आप मैं अगर ऑनलाइन क्लास जूम पे नहीं लेती तो मैं आपको पीडीएफ सीधा सेंड कर देती, तो वो होता मेरा रिटर्न कम्युनिकेशन, कि मैं बोल के नहीं, समझा कुछ नहीं रही हूँ, मैंने आपको एक लेटर भेज दिया, आप अपने आप नोट्स पढ़ो और समझो। तो मैसेज जो है वो आपको वीडियो फेस टू फेस बोल के भी हम समझा सकते हैं, लिख के भी समझा सकते हैं। तो आपका मेन टॉपिक क्या है, दैट इज कॉल योर मैसेज। ओके, तो यहाँ पे मैं सेंडर हूँ, मैं एनकोडिंग मेरी है ये पीडीएफ डायग्राम जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, और मेरा मेन मैसेज है आपका फर्स्ट चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल, जो मैं आपको, मेरा टॉपिक क्या है बातचीत करने का, ये मेरा टॉपिक है। फोर्थ एलिमेंट है कम्युनिकेशन चैनल, मतलब आप किस वे में बात कर रहे हैं। आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं आमने सामने, हम, हमारा चैनल क्या है इस समय, हमारा बात करने का चैनल है इंटरनेट, हम जूम ऐप के थ्रू बात कर रहे हैं। अगर हम क्लासरूम में होते तो हम फेस टू फेस बात करते। तो किस चैनल के थ्रू आप बात कर, चैनल मतलब आपका मीडियम क्या है बात करने का, क्या हम व्हाट्सएप चैट करके बात कर रहे हैं, हम ईमेल करके भी बात कर सकते हैं, हम लेटर लिख के भी बात कर सकते हैं, हम फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं, हम टेलीफोन पर भी बात कर सकते हैं, या हम इस तरह से ऐप पे भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर सकते हैं। तो आपका किस किस चैनल के थ्रू आप बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। तो इन दिस टाइम आवर चैनल इज इंटरनेट विच इज जूम ऐप थ्रू विच वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। ओके, so there are several way to talk to each other, so in which way you are talking, that is called your communication channel. फिर आ गया रिसीवर, जो सुन रहा है। हमारी केस में रिसीवर कौन है? आप सब स्टूडेंट ऑफ 9th B। अब आप मेरी बात, डिकोडिंग का क्या मतलब है, मैंने आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया, आपको मैं एक्सप्लेन करूं, पीडीएफ अरेंज करूं, नोट्स अच्छे बनाऊं ताकि आपको समझ में आए। और अगर आप रिसीवर हैं, आपने मेरी बात प्रॉपरली समझ ली, जो मैं कहना चाहती हूँ आपने सही से, आपको वैसा के वैसा सेम समझ में आ गया, मतलब आपने अपनी साइड से डिकोडिंग अच्छे से की है। डिकोडिंग मतलब आपके दिमाग में आपने मेरी बात को ढंग से समझ लिया है, तो उसको बोलते हैं डिकोडिंग। So you as a receiver, if you understand what I want to say, what I want to explain you, if you understand it properly, then it is called decoding from the receiver side. ओके, और समझने के बाद अगर आप फीडबैक, मतलब क्या होता है, अब अगर मैं आपको कुछ पूछूं और आप मुझे को सही आंसर दे रहे हैं, आपको सही से समझ में आ गया है, तो आप मुझे वापस रिप्लाई जो है वो सही से करेंगे ऑब्वियसली, तो उसको बोलते हैं फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर साइड। तो ये तीनों पॉइंट जो लास्ट के हैं वो रिसीवर साइड के हैं। रिसीवर ने मेरे सेंडर की बात सुनी, सुनने के बाद अच्छे से समझी जो सेंडर कहना चाह रहा है, उसने मिस इंटरप्रेट नहीं किया कि वो कह कुछ रहा है समझ कुछ रहा है। अगर आपने सही से समझा तो ये आपकी डिकोडिंग है, और समझने के बाद आप उसका सही से रिप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका फीडबैक है कि आपने सेंडर की बात समझी और उसको वापस आंसर दिया कि हाँ ये बात हमें समझ में आ गई है। तो ये 7 मेन एलिमेंट है। फर्स्ट सेंडर, जो कि मैथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। सेकंड एनकोडिंग, के वो किस वे में कम्युनिकेट कर रहा है कि रिसीवर को समझ में आए। मेन टॉपिक क्या है सब कम्युनिकेशन का, विच इज कॉल्ड मैसेज। कम्युनिकेशन चैनल क्या है, आप किस किस तरीके से बात कर रहे हैं, फोन पे कर रहे हैं, नेट के थ्रू कर रहे हैं, ईमेल चैट, किस वे में बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। जो सुन रहा है वो होता है रिसीवर, उसने सही से समझा है, इसका मतलब वो डिकोडिंग सही है और समझ के सही आंसर दिया है, रिप्लाई दिया है, तो उसका फीडबैक है। तो ये 7 एलिमेंट समझ में आए हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस 7 एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब भी ये चैप्टर कोर्स में आएगा ये 7 एलिमेंट जरूर आएंगे, उसको इम्पोर्टेंट कर देना।
और इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो बताना। Okay, ma'am. ओके, अब तुम बताओ, कोई मुझे बताओ डिकोडिंग का क्या मतलब है? Ma'am, मैम हाँ, मैम डिकोडिंग मीन्स जो कोडिंग का चैनल। मतलब अच्छे से समझना उस पर्टिकुलर चीज को। वेरी गुड। और कम्युनिकेशन चैनल? मैम जिस मीडियम से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेट किस किस वे में कर सकते हैं हम? मैम इंटरनेट पर, हम्म, मैम इंटरनेट, सब चैट, फोन पर, हम्म, फोन को, Ma'am, क्रिकेट, email. वेरी गुड। लेटर, मैम मैसेज। मैसेज, रिटर्न लेटर। इवन आप जब टीवी में न्यूज देखते हैं ना, वो न्यूज भी एक कम्युनिकेशन चैनल है कि हमको पूरी दुनिया की खबर किसके थ्रू मिल रही है? टेलीफोन के थ्रू, रेडियो के थ्रू हमको खबरें मिल रही है। न्यूज़पेपर जो हमारे घर में आता है वो भी एक कम्युनिकेशन का चैनल है। जहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है किसी भी वे में, तो एक चैनल है आपके पास इंफॉर्मेशन आने का। तो इस किसी भी चैनल के थ्रू हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये सारा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो गया, या ईमेल के थ्रू हो गया, या व्हाट्सएप चैटिंग हो गई, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, या टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सब क्या है? कम्युनिकेशन के चैनल है। तो ये इसका डायग्राम है, देखो। सेंडर जो है वो रिसीवर, वो एक चैनल के थ्रू मैसेज भेज रहा है रिसीवर को, ठीक है। ये चैनल के थ्रू रिसीवर को मैसेज सेंड कर रहा है, किसको? रिसीवर को। ये मैसेज सेंडर एनकोड करके, सेंडर ने मैसेज को एनकोडिंग की, मैसेज बनाया, रिसीवर को दिया, रिसीवर ने उसको डिकोड किया और समझा। उसके बाद फीडबैक दिया किसको? सेंडर को, ताकि सेंडर को पता चले कि रिसीवर को उसका दिया हुआ मैसेज समझ में आ गया है। तो दीज आर द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन: सेंडर, चैनल, मैसेज, एनकोडिंग, डिकोडिंग, रिसीवर एंड फीडबैक। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो फिलअप्स है इसके आंसर बताओ। डैश इज अ टू वे प्रोसेस। मैम Ma'am, कम्युनिकेशन, communication. Communication is a two-way process. The dash is the one who initiate communication process. मैम सेंडर, Sender जो होता है वो initiate मतलब start करता है communication. Dash with someone can help release some of your stress. मैम कम्युनिकेशन, Ma'am, Communication, communication. किसी के साथ कम्युनिकेट करोगे तो आपका स्ट्रेस जो है वो दूर हो जाएगा। Communication with someone can help release some of your stress. Dash is the process by which the receiver interpret the meaning of message received. Ma'am, decoding. वेरी गुड। डिकोडिंग के थ्रू जो है वो रिसीवर आपके मैसेज को समझता है। वेरी गुड। तब तो आप सबने मुझे एकदम सही फीडबैक दिया है। मींस यू डिकोडेड द मैसेज व्हाट आई हैव सेंड टू यू। जो मैंने आपको यस समझाया है आप लोगों ने सही से डिकोड किया है, तो आप मुझे फीडबैक बिल्कुल सही दे रहे हैं। वेरी गुड। है। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है 5 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कौन सी है? जो भी मैंने बताई, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, Management बेसिक skills, आईसीटी basic ICT स्किल्स, skills, entrepreneurial skills, and green ग्रीन skills. स्किल। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। थैंक यू। 3 फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन किया हमने। कम्युनिकेशन क्यों, क्या क्या फीचर्स है? स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, बॉन्डिंग बनाने के लिए, हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। ये सारे क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको भेजूंगी। उसके अलावा मेरे खुद के नोट्स है, ये मैं सेंड करूंगी आपको, ये नोट्स। मैम हम्म, मैम ये जो मैम नोट्स आप भेजोगे वो हमें नोटबुक में लिखने हैं, ये जो आप अभी दिखा रहे हो स्क्रीन पे? हाँ यही मैं बता रही हूँ क्या लिखना है इसमें से। ये लिख लिए। ये देखो यहाँ मैंने डायग्राम इस वे में बनाया है। हम ये सब हाँ, what is communication? What are communication skill?
हाँ ये लिख देना, ये नोटबुक में लिख देना, ये सारे पॉइंट मेन कम्युनिकेशन प्रोसेस और साइकिल। आप ऐसा करना, भले ही ये कम्युनिकेशन स्किल भले ही मत लिखना, व्हाट इज कम्युनिकेशन लिख देना, और ये 7 एलिमेंट लिखना, कम्युनिकेशन प्रोसेस और साइकिल, ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना, और ये 7 मैम एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए लिखना है कम्युनिकेशन स्किल्स के एग्जाम्पल्स। हाँ ये भी लिखना चाहो तो अच्छी बात है, टाइम हो तो जरूर लिख देना, नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं। मैम आप पीडीएफ भेजिए इसका कि हम लोग अभी खुद लिख दे जो आप बता रहे हो वो। हाँ ये पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ भेजूंगी मैं। बाकी तो अभी मैंने बुक का ही स्क्रीनशॉट दिखाया था, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट, अगर आप प्रिंट आउट लेते हैं तब तो डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये कॉपी में लिख लेना, ये वाला नोट्स जो मैं हर क्लास में नोट्स भेजूंगी। ठीक है, ओके मैम। तो इट इज अप ओके मैम। या तो ये नोट्स लिख लेना, या मैंने हर नोट्स के बाद कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन दिए हैं, अगर नोट्स नहीं लिखना चाहो तो इन क्वेश्चंस के आंसर लिख देना। व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन स्किल, राइट द नेम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, ड्रॉ कम्युनिकेशन साइकिल, राइट एनी 2 एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। या तो इन असाइनमेंट को सॉल्व कर लेना, नहीं तो असाइनमेंट नहीं तो पूरे नोट्स से उतार देना, इट इज अप टू यू। इसी नोट्स में से ये आंसर बनेंगे, जो मैं नोट्स भेजूंगी उसी में से ये आंसर बनेंगे। ठीक है, ओके मैम। बुक क्वेश्चन आपके भी भेजोगे ना क्या? हाँ बुक के आंसर में ला, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तो बुक के भी सारे आंसर सेंड करूंगी। ओके मैम ओके, सो इट इज इनफ फॉर ओके टुडे। मैम। जो मैंने पढ़ाया है उसको समझना, इन नोट्स के थ्रू मैं नोट्स ग्रुप में भी भेज दूंगी, और आपके स्टूडेंट पोर्टल पे भी भेज दूंगी, और वीडियो भी मैं अपलोड करूंगी। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर। थैंक यू मैम हैव अ नाइस डे। ओके, गुड डे।